प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसेप्चुअल डिज़ाइन और टेक्निकल डिज़ाइन की बात की, तो हमने देखा कि किस तरीके से हम एक रिक्वायरमेंट को लेके सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक करते हैं और कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, और फिर मज़ीद हम जो है वो टेक्निकल डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, उसके इंटरनल्स की तरफ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस लेक्चर में हम देखेंगे CRC कार्ड्स को हम देखेंगे। तो CRC कार्ड्स स्टैंड्स फॉर क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर्स। तो इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे ये 3 सेक्शंस पे मुश्तमिल है, क्लास नेम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कोलैबोरेटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास CRC कार्ड्स दरअसल हैं क्या, ये हमारे पास शॉर्ट स्टिकी नोट्स टाइप कार्ड्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल है फॉर द डिज़ाइन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के, जो कि हमें हेल्प करता है कंसेप्चुअल डिज़ाइंस में और टेक्निकल डिज़ाइंस में बनाने में। तो इसकी मदद से हम मज़ीद जो है वो कन्वर्सेशन करके अब जो है वो मज़ीद जो हमारे कंसेप्चुअल डिज़ाइन और टेक्निकल डिज़ाइन के अंदर हमें हेल्प मिल सकती है कि जहाँ हमें पता चल चुका कि कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी वो किस कंपोनेंट से जो है वो कनेक्ट हैं, किस कंपोनेंट से कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो मज़ीद हमारे पास जो एक पिक्चर जो है वो CRC कार्ड्स के थ्रू क्लियर हो जाती है, तो जिस पे हम मज़ीद कन्वर्सेशंस करके उसको जो अपने टेक्निकल डिज़ाइन को या फिर कंसेप्चुअल डिज़ाइन को मज़ीद जो है वो हम मैच्योर कर सकते हैं, रिफाइनिंग की तरफ ले जा सकते हैं। तो लेट सपोज़ हमारे पास एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि हमारे पास अगर हम बैंक जो ATM है, ATM मशीन की अगर हम एग्जांपल लें, तो उसमें एक हमारे पास जो कंपोनेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेट सपोज हमने आइडेंटिफाई किया कि बैंक कस्टमर एक कंपोनेंट है, देन उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो एक जो है वो कार्ड एंटर करेगा, और कार्ड एंटर करने के बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, विदड्रॉ करेगा, फंड ट्रांसफ़र करेगा एंड सो ऑन। तो अब ये जो बैंक कस्टमर है ये किससे कोलैबोरेट कर रहा है, ये बैंक मशीन से कोलैबोरेट कर रहा है, तो उसका मतलब बैंक मशीन भी कोई ना कोई कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक कस्टमर पे हमने देखा कि एक बैंक कस्टमर है क्लास, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो किस कंपोनेंट से कोलैबोरेट करेगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बैंक मशीन की बात करें, तो बैंक मशीन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती हैं कि जो बैंक कस्टमर है उसको ऑथेंटिकेट किया जाए, और जो भी टास्क उसको परफॉर्म करने हैं उसके लिए जो ऑप्शंस दिए जाएँ, डिपॉजिट, विदड्रॉ, चेक बैलेंसेस एंड सो ऑन। तो और दूसरा ये जो किससे कोलैबोरेट कर रहा है, ये बैंक कस्टमर से कोलैबोरेट कर रहा है, जिस तरह से बैंक कस्टमर बैंक मशीन से कोलैबोरेट कर रहा था। तो यहाँ पे अभी हम देखें तो ये हमारे पास क्लास आ गई, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, और ये इसकी कोलैबोरेशन जो है वो इस बैंक कस्टमर के साथ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से हम कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करके जो है उनके कोलैबोरेटर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब हम साथ साथ लिखते चले जाएंगे, तो ख़ुद ब खुद हमारे पास जो है वो एक ओवरऑल जो है वो हम अगर हम देखें तो हम बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स को के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल हमने स्मॉल प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, मगर एक बड़ी प्रॉब्लम को, एक हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम काबिल हो जाएंगे अगर हम इसी तरीके से हम जो है वो चलते जाएंगे। तो अब हमने देखा कि लेट सपोज़ हमारे पास जो बैंक मशीन है वो ऑथेंटिकेट कर रही है बैंक कस्टमर को, तो हमारे जहन में एक और सवाल आएगा कि अच्छा जब हमें इसको ऑथेंटिकेट करना है तो ऑथेंटिकेट कौन करेगा, तो उसके लिए हमारे पास बैंक ऑथेंटिकेट करेगा, तो बैंक का भी कोई कंपोनेंट होना चाहिए। तो हमारे पास इस तरीके से हम जो है वो आगे मज़ीद कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते रहेंगे। तो लेट सपोज़ हमने देखा कि हमें बैंक कंपोनेंट की भी ज़रूरत है, बैंक कंपोनेंट के साथ अगर हम देखें तो मज़ीद और भी कंपोनेंट्स हम साथ में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लेट सपोज़ जो बैंक मशीन है वो बैंक से जो है वो नेटवर्क के थ्रू जो है वो कनेक्ट है, तो नेटवर्क का एक कंपोनेंट है। उसके अलावा आपके पास जो नेटवर्क है जो है उसके थ्रू जो कनेक्ट है, तो वहाँ पे जो है इंक्रिप्शन का कुछ काम होगा, तो यहाँ पे जो है वो इंक्रिप्शन का भी एक कंपोनेंट जो है, लेट सपोज़ नेटवर्क है वो कोलैबोरेट कर रहा है इंक्रिप्शन के कंपोनेंट से, तो एक अलग से हम जो है इंक्रिप्शन का कंपोनेंट भी बनाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे हम अपने आप से सवालात करते चले जाएंगे कि हमारे पास जो कंपोनेंट है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो किससे कोलैबोरेट करेंगे, तो उसी तरीके से हमारे पास जो है वो एक पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मज़ीद हम जो है CRC कार्ड्स हमें और ज़्यादा बेनिफिट जो है कहाँ पहुँचा सकते हैं, जहाँ हमें जो है वो ट्रेड ऑफ लेने हो। जब यहाँ पे हम जब बातचीत करेंगे, ये हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा कर रहे हैं और इनकी कोलैबोरेशन इन कंपोनेंट्स के साथ है, तो मज़ीद हमारे पास हम यहाँ पे जो अपनी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्वालिटी रिव्यूज़ हैं, उनको भी यहाँ पे हम मैप करना शुरू हो जाएंगे कि क्या ये जो सिस्टम जो हमारे हमें नज़र आ रहा है इसके हिसाब से वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो फुलफ़िल हो सकती हैं,
या नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम मज़ीद जो है वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के ऊपर या फिर हम ट्रेड ऑफ के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो क्वालिटी है उस क्वालिटी की जो है वो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वालिटी के अंदर जो है वो ट्रेड ऑफ जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें तो इन तमाम चीज़ों से हमें अगर हम देखें तो जो ट्रेड ऑफ है, ज़्यादातर जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो ट्रेड ऑफ हमें दिखता है, जो मेन जो हम कह सकते हैं चैलेंज है, तो वो चैलेंज हमें दिखता है कि जो परफॉर्मेंस, कन्वीनियंस और सिक्योरिटी के हिसाब से, कि हमें इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो अगर हमारे पास हम कन्वीनियंस को और सिक्योरिटी को अगर हम जो है वो अगर हम प्रेफर करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम परफॉर्मेंस में लैग कर जाते हैं, या फिर हम परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा अगर हम फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो लैग कर जाते हैं, या सिक्योरिटी की वजह से हम परफॉर्मेंस पे लैग कर जाते हैं। तो इसकी अगर हम बिल्कुल आम फहम ज़बान में अगर इसकी एग्जांपल देखें ट्रेड ऑफ को समझने के लिए, तो लेट सपोज हम वही हाउस कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप जो है वो किसी कोई हाउस, अगर कोई घर आप बना रहे हैं, तो घर बनाते हुए आपने रिक्वायरमेंट ये दी कि भाई घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए, तो आपने जो है वो उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे जो है वो आपने जो घर है उसमें आपने जो है कैमरा भी लगवा दिया, उसके अलावा आपने इंटरकॉम भी लगवा दिया कि इंटरकॉम के थ्रू शख्स आए तो उसको कैमरे के थ्रू चेक किया जाएगा और पूरा जो है घर वो आपका बंद है, उसमें कोई और दूसरा कोई एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, उसके अलावा जो एक रास्ता है उसमें आपने जो है मल्टीपल लॉक्स लगाए हुए हैं। तो ये इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा सिक्योर उसको कर दिया अपने हिसाब से। मगर अगर हम देखें तो वहाँ पे जो कन्वीनियंस है वो जो है वो वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है हम लैग कर रहे होंगे, या फिर आप जितने सारे जो आपने लॉक सेट किए हैं और इतनी सिक्योरिटी आपने बढ़ा दी है, तो हो सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ जाए, फायर एग्जिट जो है वो आपने कोई नहीं रखा हुआ, तो बाद में उसका कोई एक मसला जो है हम देखें तो एक और इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो हमें देखना होता है कि जो क्वालिटी एट्रीब्यूट जितना हमें बिज़नेस गोल्स के हिसाब से जितना रिक्वायर्ड है हम उतना जो है वो उसको देखें। दूसरी एक और चीज़ जो है कि हमारे पास जैसे हमने देखा कि जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बेशुमार क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें हम फ़िलहाल हमने परफॉर्मेंस, कन्वीनियंस या सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के ऊपर फोकस करते हुए सिस्टम को बना रहे होते हैं तो हमारे पास एक और कंस्ट्रेंट जो है वो साथ में आ जाता है, जो कि लेट सपोज टाइम टू मार्केट, कि हमें जो है वो एक प्रेशर होता है डेडलाइन का कि हमें जल्द से जल्द जो है वो टाइम टू मार्केट हमें जो है वो चीज़ जो है वो मार्केट में जो है वो रिलीज़ करनी है, ताकि जो है वो जो बिज़नेस पीपल हैं उनको जो है वो फ़ायदा हो सके, उनकी सेल्स हो सके, उनको प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो यहाँ पे हमें वो बहुत हद तक अगर हम देखें तो जो बिज़नेस पीपल हैं वो उनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि सिंपल जो फंक्शनैलिटी उन्होंने बता दी वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है तो उनका काम हो जाता है, वो कहते हैं कि बस ठीक है, मुझे हमें जल्द से जल्द करके दे दो और हम जो है वो ताकि मार्केट में हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। मगर उनको इन तमाम चीज़ों से कंसर्न नहीं होता कि जो भी अगर हम देखें कि इसमें यूजिबिलिटी का फैक्टर कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मेंटेनेबल सिस्टम है या नहीं है। तो ये सारे कंसर्न अगर हम देखें तो इन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के जो कंसर्न है ये इंजीनियर्स के कंसर्न है कि एक इंजीनियर जब काम कर रहा होता है तो उसको चाहिए कि वो आर्किटेक्चर के लिए फ़ाइट करे, वो देखे कि एक जो सिस्टम है, अगर ये सिस्टम अगर अभी लॉन्च हो जाता है और हमने एक मैसी कोड करके दे दिया तो कल को हमें ही इसको सही करना है, और वो फिर उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ रीवर्क है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगी और कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होगी बाद में। तो यहाँ पे एक आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी है कि वो जो है वो उस चीज़ को बहुत हद तक जो है वो ट्रेड ऑफ को देखे कि किस तरीके से जो बिज़नेस पीपल हैं उनके लिए क्वालिटी कुछ और है, इंजीनियर्स के लिए क्वालिटी कुछ और है, और अदर कस्टमर्स के लिए हमारे पास हम देखें तो जो क्वालिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमें अगर हम देखें तो हम तमाम लोगों को खुश नहीं कर सकते, मगर हमें कोई ना कोई बैलेंस क्रिएट करना है। तो आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट दैट बैलेंसिंग, कि हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो अगर हम रियलिटी की तरफ जाएँ तो रियलिटी हमारे पास ट्रेड ऑफ है कि हम तमाम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एक साथ एक सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। जैसे हमने घर की एग्जांपल ली तो घर के अंदर भी है, जब हम देखें तो हमारे पास तमाम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हम जो है वो एक साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ करने के लिए अगर हम देखें तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, तो हमने देखा कि हमें कॉन्टेक्स्ट पे देखना है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारे पास जो नेचर है वो प्रोजेक्ट की नेचर क्या है। तो लेट्स सपोज अगर हम हाउस वाली एग्जांपल लें कि अगर कोई इस तरह जो घर है वो किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का कंसर्न बनता है। मगर अगर कोई जो घर है वो एक इस तरह के इलाके में जहाँ पे बहुत ही कोई लो क्राइम एरिया है, जहाँ पे जो है वो
बहुत मुश्किल है कि वहाँ पे जो है कोई चोरी चकारी या कोई और इस तरह की चीज़ हो। तो वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी का इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, तो वहाँ पे जो है इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो उसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी देखेंगे कि हमारे पास जो बिज़नेस गोल है वो क्या है, कहाँ जो है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है, कहाँ कन्वीनियंस ज़्यादा मैटर करती है, कहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है। तो इस हवाले से हमारे पास जैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में हमने बाकायदा डिस्कस किया है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कंस्ट्रेंट्स एंड सो ऑन। तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास सिंपली बिहेवियर को बता रही हैं, एक्सटर्नल बिहेवियर को, कि क्या काम होना है। जबकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें बताती हैं कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का जो मयार है वो क्या होगा। तो व्हाट द सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर मस्ट बी, कि आपके जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके का होगा। तो इसको बिल्कुल अगर आम फहम ज़बान में समझें कि लेट सपोज अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं तो तमाम गाड़ियों की फंक्शनलिटी कुछ हद तक सेम है, कि आपके पास जो गाड़ी है वो चलती है, या गाड़ी में आप ब्रेक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो गाड़ी की जो चलना है, तो गाड़ी का चलने से मुराद अगर हम देखें तो गाड़ी जो चल रही है, तो हर गाड़ी की जो स्पीड है वो स्पीड का क्राइटेरिया अलग है। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं कहूँ कि अगर आप कोई और दूसरी अगर आप एग्जांपल लें तो आप कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में आपके पास लेट सपोज जो है वो कॉलिंग का फ़ीचर है, वीडियो का फ़ीचर है कि आप वीडियो बना सकते हैं, और तमाम चीज़ें हैं। तो हमें ये देखना है कि वो तमाम फंक्शनलिटी तो परफॉर्म हो रही है, मगर हमारे पास हम जो चीज़ ख़रीदते हैं वो उसकी क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स को देखते हुए ज़्यादा हम फोकस होते हैं कि हम जो है उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को देखें। तो क्या फ़ायदा कि अगर हम कोई चीज़ ख़रीदें और जो है उसका मयार जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो। लेट सपोज अगर जो है वो हम कोई एक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के हम जो है हम कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें जो है वो पता चला कि कोई ट्रांजैक्शन ही परफॉर्म नहीं हो पा रही और परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ जो है वो अगर लैग कर रही है तो वो किसी काम की नहीं होगी। तो इसी तरीके से हमें देखना है कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें सॉफ्टवेयर को जो है वो डिज़ाइन करना होगा। जैसा कि हमने देखा कि इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी ये मेन गोल्स होने चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो जो बिज़नेस पीपल हैं, जो अदर कस्टमर्स हैं, उनकी राय को देखते हुए भी, उनकी जो नीड है उनको देखते हुए भी हमें जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना होता है। तो हमें मज़ीद हम देखें तो हमारे पास बहुत हद तक जो है वो ट्रेड ऑफ कहीं ना कहीं, मगर फिर भी हमें जो है वो करना होगा। जैसे कि सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस की हमने बात की कि अगर हमारे पास हम बहुत हद तक परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है कि हमारे पास जो सिस्टम हो वो इतना मेंटेनेबल ना हो और वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी ओवरहेड्स जो है वो शामिल हो जाएं। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखनी होंगी कि हम किस तरीके से ट्रेड ऑफ करते हुए, बैलेंस करते हुए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो ये बहुत जो है वो ज़रूरी है और इसके अंदर भी हमें जो है वो CRC कार्ड्स वगैरह जो है वो हेल्प आउट करते हैं। तब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।